इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हर कोई कर रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बैंकिंग सेक्टर काफी जुड़ा हुआ है। बैंकिंग की ग्रोथ कितनी मजबूत है, कैसे आगे बढ़ने वाली है और इस सेक्टर में इनोवेशंस कैसे इसे चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान है। इस वक्त हमारे साथ हैं जितेंद्र गोहिल, जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के। सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। हम ग्रोथ को देखते हैं तो ड्राइवर्स होते हैं हर ग्रोथ के। सो बैंकिंग सेक्टर का जो पिछला ग्रोथ हमने देखा था, ग्रोथ साइकिल देखा था, तो उस वक्त कॉर्पोरेट लेड ग्रोथ थी। इस बार हम देख रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, रिटेल लोन्स काफी बढ़ रहे हैं। तो क्या कोई एक रिस्क भी पोज करता है, क्योंकि वेरिफिकेशन और रिटेल को एक तरह से कन्वर्ट करना, कि कई रिटेल लोन जो है वो एनपीए हो जाते हैं, तो उसके एनपीए के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो क्या एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को ये रिस्क पोज करता है? मैं कहना चाहूँगा तीन तीन चीज़ें हैं। एक, जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो अभी बहुत बढ़ रहा है। सो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जो केपेक्स था वो अराउंड 10 से 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। और जैसे जैसे इंडिया की साइज बढ़ेगी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। और इसके वजह से हमारा जो केपेक्स ग्रोथ है ऑन द पीएसयू साइड और गवर्नमेंट को जो केटर करते हैं जो बिजनेसेस, उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो आई थिंक 4 साल के अंदर 3 गुना हुई है। राइट, वो परसेंटेज ऑफ टोटल बजट में देखूं तो समवेयर अराउंड 11% थी, जो अभी 22% हो गई है। और इन नेक्स्ट 3-4 साल में जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट की बजट बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट अगर वो 25 से 28% होती है तो और भी ज़्यादा इसमें एक फ़ायदा होगा। सो एक तो पीएसयूज एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है। दूसरा, अभी एक अच्छा एक डेटा आया है जहाँ पे जो ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एनबीएफसीज, बैंक्स, ये सारी जो जगह है, ये जो एजेंसीज है जो लेंड करती हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसमें एक बड़ा उछाल दिखने मिला है। राइट, सो अराउंड 3.5 लाख करोड़ इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ये एक लोन सैंक्शंस हुई हैं। सो आई थिंक अभी धीरे धीरे एक ग्रीन शूट विजिबल दिख रहा है कि प्राइवेट केपेक्स इज ऑल्सो गोइंग टू सी अपवर्ड। और जबकि फेड इज एट द राइज एट द पीक ऑफ इट्स इंटरेस्ट रेट, ईसीबी ने कल रेज किया रेट्स, तो आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट 2 साल में अगर गिरने वाले हैं सो ये जरूर ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और आपका एक क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडिंग टू रिटेल्स, आई थिंक ये तो एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। जितना ज़्यादा हमें डेटा ड्रिवन इकोनॉमी बनाएंगे उतना ज़्यादा बैंकों के लिए ये फायदेमंद होगा, बिकॉज उसे ही लोग का कैपेबिलिटी ऑफ रीपेमेंट वो जान पाते हैं। सो जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी बढ़ते हैं वैसे वैसे आई थिंक रिटेल लोन बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है क्या ये एक एनपीए में क्रिएट होगा, बिकॉज बैंक्स को ये पता है कैसे इसको हैंडल करना है, हमने देखा है साइकिल्स। सो आई थिंक जितना ज़्यादा डेटा डिपेंडेंट इकोनॉमी होगी उतना ज़्यादा बेटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बैंक्स बना पाएंगे। इसलिए मुझे अभी तक तो नहीं लगता क्या बहुत प्रॉब्लम की आवश्यकता है। बट अगर बारिश खराब हुई, एक दो सेगमेंट्स में हम प्रॉब्लम आ सकता है, बट गवर्नमेंट भी उसमें इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर क्या कहाँ पे प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा है, और आरबीआई इज ऑल्सो मॉनिटरिंग। सो बीच में आरबीआई ने बीच में कमेंट कर दिया था क्या दे आर कंसर्न्ड अबाउट द राइज ऑफ अनसिक्योर्ड एंड पर्सनल लेंडिंग। जैसे स्टॉक मार्केट में लीवरेज करके लोग पैसे लगाते हैं, वो सब थोड़ी बड़ी आई थिंक थोड़ा डरने की जरूरत है। बट ओवरऑल फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ग्रोथ इज नॉट अ कंसर्न एंड एनपीएज आर गोइंग टू रिमेन अंडर प्रेशर, अंडर कंट्रोल। फिनटेक्स की बात करें, अभी हमने पीछे मुंबई में देखा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ, कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं। तो बैंकों के लिए ये जो फिनटेक के इनोवेशंस हैं वो कितना फायदेमंद हो रहे हैं? क्या ये एक अनदर एक पुश दे रहे हैं बैंकों की ग्रोथ को, या फिर ये बैंकों को भी एक चैलेंज की तरह है कि उन्हें भी इसके साथ चलना, इसके साथ कदम ताल करनी है? आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है। सो बैंकिंग सिस्टम को ये समझना होगा क्या रुख कहाँ पे जा रहा है। और दूसरा, फिनटेक के भी अपनी लिमिटेशंस है, उनके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज नहीं है, दे डिपेंड ऑन बैंक्स। सो बैंक्स को इनके साथ टाई अप करना होगा। सो आई थिंक ये एक चैलेंजिंग टाइम है जो आंसर देना बहुत मुश्किल है, बट बैंकिंग सिस्टम को इसमें समझना होगा। और ये हमारे बैंकिंग समझते हैं, और रादर देन उनको थ्रेट के तरह सोच के उनसे टाई अप करके उनके साथ कोई प्लानिंग करके अगर
कुछ नया प्रोडक्ट निकलता है तो आई थिंक दैट वुड ओपन अप डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये हमने देखा है इन द पास्ट दैट इज हैपनिंग. सो आई होप दैट दे बोथ को एग्जिस्ट एंड इनफैक्ट 1+1 2 नहीं हो, और वी माइट सी मोर डेवलपमेंट हैपनिंग. या सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ. यूपीआई क्रेडिट लाइन अभी लॉन्च किया गया. यूपीआई क्रेडिट लाइन जो है वो छोटे बिजनेसेस के लिए शायद एक गेम चेंजर हो सकता है कि उनको एक छोटी क्रेडिट लाइन मिल जाएगी और उनके लिए आसान हो जाएगा, एक फाइनेंसिंग उनकी आसान हो जाएगी, और ओवरऑल रिटेल के लिए भी ये फायदा होगा. इसके पोटेंशियल को आप कैसे देखते हैं? ये कितना इसकी पोटेंशियल है, कितना आगे जाने की और बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने की? ये अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज में है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, बट जो भी स्टेप अगर फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स में जाता है, टेक्नोलॉजी जो भी बेनिफिट होगा जो लोअर स्ट्रैटा ऑफ पीपल, आई थिंक रूरल एरियाज में अभी भी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग नहीं है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है. सो कोई भी कंट्री आप देख लो, कोरिया, ताइवान, जो भी डेवलपिंग कंट्री थे और आज डेवलप हुई है, एक्सेस टू क्रेडिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो इंडिया में नहीं था. अभी धीरे धीरे ये जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसकी वजह से आई थिंक एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ रहा है, और डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. बट अभी मुझे इस पे कोई कमेंट करके आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू पैन आउट, और ये कितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बट ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है अभी. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया बीक्यू प्राइम हिंदी को समय देने के लिए.